प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊँ आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क के नए चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब गुज़रियल ॾींहुं ओथ खण खां पोइ अॼु उन जो सुप्रीम कोर्ट में पहिरियों ॾींहुं हो ऐं सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में एक गैर मामूली ॾींहुं बि हो। गैर मामूली ॾींहुं इन करे भी जो सुप्रीम कोर्ट की जेका प्रोसीडिंग हुई उहा अॼु लाइव आवाम ॾिठी ऐं इहो सुप्रीम कोर्ट में पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे त सुप्रीम कोर्ट में का हेयरिंग थी हुजे ऐं उहा लाइव नशर थी हुजे। अॼु सुप्रीम कोर्ट में जेको चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब पहिरियों केस जी ॿुधणी कई उहा हुई सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ते। उन करे चीफ जस्टिस साहब उन ते फुल कोर्ट पिणु तश्कील ॾिनी, फुल कोर्ट पिणु जोड़ी ऐं इहा फुल कोर्ट जी डिमांड सियासी पार्टियुनि मां बि हुई ऐं वकला जी तंज़ीमनि तरफ़ां बि हुई। त अॼु जेको अॼु ॿुधणी थी आहे सुप्रीम कोर्ट में उहा गैर मामूली पिणु हुई। उन में ॿ शयूं ज़ेर बहस हुयूं त छा पार्लियामेंट जो इहो अख़्तियार आहे त उहे सुप्रीम कोर्ट जे रूल ऑफ बिज़नेस खे ठाहे सघनि था पिया, पार्लियामेंट ठाहे सघे थी पई या नथी ठाहे सघे। अॼु सॼो जेका ॿुधणी हुई उन जो ज़ोर थियो। त असां अॼु जेको प्रोग्राम में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में अॼु जेके रिमार्क्स आया उहे कहिड़ा काराइता हुया, हीउ मामिलो काॾां पियो वञे इन ते, ऐं ॿियो ख़ुदि चीफ जस्टिस लाइ वॾा चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा। मिसाल चीफ जस्टिस अॼु पाण चयो आहे त 57,000 केस जेके पेंडिंग में आहिनि, छा चीफ जस्टिस लाइ उहो वॾो चैलेंज हूंदो? अदलिया जो जेको गुज़रियल टेन्योर रहियो जस्टिस बंदियाल जो, उन में जेके जंहिं तरीक़े सां बैच टुटनि पिया त बार ऐं बेंच में जेका विछोटी वधी वयूं हुयूं, छा इहो वॾो चैलेंज हुयो? चैलेंज हूंदो कहिड़ो उन ते बि ॻाल्हाइबो, पर सभ खां पहिरियां ॻाल्हाइबो अॼु सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ते जेका हेयरिंग थी आहे उन ते। ऐं असां सां अॼु के प्रोग्राम में जिन्हनि शख़्सियतनि असांखे जॉइन कयो आहे, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, जस्टिस रिटायर जनाब ख्वाजा नवीद साहब, मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि। हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो हैदर इमाम रिज़वी साहब, हिकिड़ो ॿियो वॾो नालो आहे पंहिंजो वकुला जी तरफ़ां, ऐं बैरिस्टर ज़बीर घुमरो पिणु असांखे जॉइन कंदो। पर ख्वाजा नवीद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसा देखा सर आपने पहला दिन चीफ जस्टिस का? जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने कहा कि मेरे नाम के साथ चीफ का नाम भी हटा दें, फिर उन्होंने आज जिस तरीके से एंट्री दी है वो उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये मामला आपको कहाँ चलते हुए नज़र आ रहा है? क्या सवाल ये होगा कि क्या पार्लियामेंट का अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस को तश्कील दे सकता है? सर, ये फैसला तो अब अदालत ने करना है, वो यही फैसला करने के लिए बैठी है। और माशाल्लाह आपने बड़ी पेशेंट हियरिंग की है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं और उनसे फिर जवाब बड़े सुने हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल का जो अंदाज था वो एड्रेस करने काफी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जजों ने कोई इम्पेशंस शो नहीं की और बहुत ही सब्र के साथ उनकी पूरी बातें सुन के फिर उनको दोबारा सवाल करते थे। और माशाल्लाह ये दिखाया उन्होंने, सब लोगों ने खुद देखा है, जिनको समझ आ रही थी कानूनी कार्रवाई की उन्होंने एंजॉय किया है। मैं तो खुद पूरी दोपहर कोर्ट में, सुबह थे हम तो मुझे पता ही नहीं था कि लाइव आ रहा है। जब मैं आफ्टरनून में घर तो लंच पे मुझे पता चला कि ये तो लाइव आ रहा है। फिर आप यकीन करें कि आज से मैं टीवी के आगे से हटा नहीं, तो इतना मजा आ रहा था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। ये एक उन्होंने तब्दीली ला के दिखाई है। ये चीफ जस्टिस नए आए हैं, उन्होंने दिखाया है कि भाई देखें कोई चीजें नई आ गई हैं। आपको नई किसी को आती हैं, किसी को नहीं आती। हर चीज का यहाँ तो आपको पता है क्रिटिसिज्म होता है, तो क्रिटिसिज्म को रोक नहीं सकता। तो वो पुराने जमाने में ना वो साथ थी, दो चार अपनी अपनी बहुओं की बातें कर रही थी, तो बुराई तो एक सास की बहू बहुत ही अच्छी थी। अब वो परेशान हो गई कि मैं अब इसकी क्या बुराई करूं। कहने लगी कि ये आटा गूंथते वक्त हिलती बहुत है। अच्छा, चले चले तो आटा गूंथते हिलती बहुत है। ठीक है। तो ख्वाजा साहब जरा आज जो हेयरिंग हुई है, जो पहला दिन था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, तो ये डिमांड तो बहुत पहले की थी कि इसको अगर अदालत में लिया जाए तो फुल कोर्ट बनाया जाए। फिर हमने देखा कि जो गुज़िश्ता जो साबिक चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने तो नहीं बनाया, लेकिन आज पहला ही उन्होंने फुल कोर्ट बना दिया। कैसे देख रहे हैं आप ये मामला? आपको कहाँ जाते हुए, क्या जो आज हमें फुल कोर्ट के अंदर जो मिसाल सेपरेशन नज़र आई है कि कुछ जस्टिस साहब का ये कहना था कि जो अख्तियार है चीफ जस्टिस का सो मोटो के हवाले से वो एक के पास होना चाहिए और कुछ का कहना था कि नहीं होना चाहिए। आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये
सो मोटो का अख्तियार किसके पास होना चाहिए? क्या सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए या फिर उनके साथ सीनियर जज का होना भी ज़रूरी है? चीफ जस्टिस जो है वो चीफ होता है, वैसे सारे जजेस की जुडिशियल पावर इक्वल है जी। जिस तरह सारे सेशन जज सबको सजाए मौत देने का इख्तियार है, पावर है, लेकिन एक डीजे होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, किस तरह से चलाना है, किस जज को क्या जुरिडिक्शन देनी है। इसी तरह जो चीफ जस्टिस साहब होते हैं पूरे पाकिस्तान के, ही इज द टॉप मैन जी। तो सारे कोर्ट के जजेस की जुडिशियल पावर सेम है, लेकिन चीफ जस्टिस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है और वो अपनी सीनियरिटी के लिहाज से बनता है, और अल्लाह ताला ने जब उसको इज्जत दी है, ये ओहदा दिया है, तो फिर हमें भी चाहिए कि उसको वो इज्जत दें और ओहदा दें और उसको इख्तियार दें कि वो जो काम करना चाहे बेहतरी के लिए, मुल्क के लिए, इंसाफ के लिए, तो उसके पास फ्री हैंड होना चाहिए। ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार जो है 3 आदमियों को बांट दें। आप देखें क्रिकेट का मैच देखते हैं, वहां एक कप्तान होता है, कप्तान का इख्तियार होता है कि अब बॉलिंग इसको देनी है, अब बॉलिंग उसको देनी है, अब तीसरे नंबर पे इसको बुलाना है, चौथे पे उसको बुलाना है। अगर वहां भी ये हो जाए कि 3 ऊपर के प्लेयर मिल के फैसला करेंगे कि बॉलिंग किसको देनी है, किसको देनी है, तो फिर बॉलिंग तो हो गई। तो इसी तरह अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कर्टेल करके ये करने की कोशिश करें कि चीफ जस्टिस को सो मोटो का इख्तियार नहीं है और वो 3 जज बैठ के, इसमें कोई शक नहीं कि सो मोटो का इख्तियार जो है पिछले चीफ जस्टिस ने बहुत ज्यादा मिस यूज किया है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे जो चौधरी इफ्तिखार साहब ने उसको बहुत ही अपने तरीके से इस्तेमाल किया कि अतीका उड्डो के पास एक वोडका की बोतल निकली, उन्होंने कहा बस ठीक है तो सो मोटो एक्शन ले लो, और उसके बाद सारी जो कस्टम की वो जो थी शिफ्ट वो भी सस्पेंड हो गई, ट्रांसफर हो गई, क्या हो गया, एक बोतल क्या निकल आई। वो अतीका उड्डो ने मुझे बताया कि उसको वो वाला केस खत्म कराने में 14 साल लगे, अभी बरी हुई है शायद जी। वो मेरे साथ एक प्रोग्राम में आई जी 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 और उसने जी 14 हैं इसको खत्म कराने में। तो ख्वाजा साहब आपकी ये राय है कि ये फकत चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए ताकि मुल्क और कौम का क्या फायदा हुआ या किस तरह से मुल्क और कौम की उसमें बचत हो रही। ठीक सर। एक वो वोडका पे 14 साल एक लड़की को रगड़ दिया और वो कराची में रहती थी और इस्लामाबाद जाती थी तारीख भुगतने जी। उस वकील आता था, मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी बैठ के 1 घंटा। तो ख्वाजा साहब आपका ख्वाजा साहब कतई कलाम आप सर आपका ये कहना है कि ये फकत एक के पास होना चाहिए क्योंकि वो चीफ हैं, ये अख्तियार सिर्फ उनके पास होना चाहिए, उसमें 2 सीनियर्स की जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए कि वो पहले जो लोग थे वो मिस यूज भी करते रहे हैं, लेकिन इसीलिए लोग होंगे ताकि मिस यूज ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इतना बड़ा आदमी है कि उसको ये इख्तियार देना चाहिए, ये उसका हक है कि जो वही होगा। ठीक है ना सर? ठीक है ठीक है। ख्वाजा साहब आप हमारे साथ ही रहिए, हमें हैदर इमाम रिजवी साहब ने भी ज्वाइन किया और फिर बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, जरा हैदर इमाम रिजवी साहब को प्रोग्राम में इन कर दे। हैदर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी जी। अच्छा हैदर साहब कैसे देख रहे हैं? आपके बड़ा सादा सवाल है जिस पे आज प्रोसेसिंग भी हुई है, आप सीनियर कानूनदान हैं, क्या पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल ऑफ बिजनेस हैं उनको बना सकती है, उनमें अमेंडमेंट कर सकती है? देखिए मेरा तो बड़ा हमारा बल्कि बार एसोसिएशन का पिछले कई वर्षों से ये मुतालबा रहा था और ये जजेस हजरात को खुद अपने तौर पे सोचना चाहिए था। और आज ये ऑब्जर्वेशन आई भी बड़ी वाज़ेह तौर पे बाहर बेंच में भी आपको नजर आ रही थी कि ये गुज़िश्ता अगर 50 वर्षों में इन्होंने कर लिया होता का मामला तो ये पार्लियामेंट को ज़रूरत नहीं थी। और ये जिस तरीके से इस मुल्क के साथ और इस मुल्क की जो सियासत के साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खेला था गुज़िश्ता खास करके 8-10 सालों से जो मामला चल रहे थे, हम एक समझ लेंगे दुनिया के किसी भी मुल्क में जो जमहूरी मुल्क होते हैं उन मुल्कों में हम एक मजाक बन के रह गए थे। हमें नहीं पता होता था कि जो रात को वजीर आजम है सुबह वजीर आजम रहेगा नहीं रहेगा।
हमें ये नहीं पता होता था कि कौन से शख्स को कौन सा ब्यूरोक्रेट अपनी सीट पे रहेगा नहीं रहेगा, किस तरह से पार्लियामेंट की कौन सी लेजिस्लेशन है जिसको जब चाहे सुप्रीम कोर्ट उखाड़ के फेंक देगी। अब प्रॉब्लम ये इतनी बढ़ गई थी और ये सो मोटो प्रोसीडिंग्स का ही तोहफा था जो आर्टिकल 184(3) के तवस्सुत से हमारी जो बेसिकली एक कहते हैं, बल्कि एक बहुत वाज़ेह बात नजर आती थी जो आमतौर पे बार एसोसिएशंस में आवाम में कही जाती थी कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था हमारी जुडिशरी को। और हमारी जुडिशरी को इस्तेमाल करने का बड़ा आसान सा हल ये था कि जो मरहला नजर आता था, जो ऐसा केस नजर आता था जिसमें नजर आना चाहिए कि पार्लियामेंट एक की जो बेसिकली सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लाया जाता था। और ये हर जमहूरी मुल्क में होता है कि पार्लियामेंट ही पर लॉ फ्रेम करती है, लॉ बनाती है, आइन बनाने वाली पार्लियामेंट है। क्या ये आइन आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट का तो कोई रोल नहीं था ना इस आइन को देने में। ये आइन आपको पॉलिटिशियंस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके मुल्क को इस दहाने पे खड़ा किया जब 1954 में मौलवी तमीजुद्दीन जैसा एक जजमेंट दिया गया। वो जजमेंट का तोहफा सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो मार्शल लॉ की राय हमवार की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मराइल आगे बढ़ते बढ़ते इस हद तक आगे के आपका एक मुंतखब वजीर आजम उन्होंने लटका दिया, फांसी पे लटका दिया। उसके बाद जो है क्या नाम है, आज तक सुप्रीम कोर्ट उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। सर ये तो एक स्याबाब जो आप बयान कर रहे हैं बिल्कुल स्याबाब है, लेकिन सवाल फिर भी सर मेरा वहीं पर है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है? बिल्कुल है पार्लियामेंट के पास। मेरा जवाब मुख्तसरन ये है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल ये जवाब है। और मैंने आपके सामने जैसे शुरू में अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर बेंच बनाने के मुतालिक जो आज हुक्म इम्तनाई खत्म किया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना वो हुक्म इम्तनाई देती ही नहीं, क्योंकि केस नहीं बनता था किसी किस्म का इंटरिम ऑर्डर देने का कि आप गवर्नमेंट को सुने बगैर, पार्लियामेंट को सुने बगैर, पॉलिटिकल पार्टीज को सुने बगैर इस तरह का हुक्म इम्तना देते। और कौन सी इसमें खराबी है और ये कानून जो आज सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 184 में, इसमें कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है? एक जज करता था चीफ जस्टिस, सबको नजर आ रहा था गुज़िश्ता 4 चीफ जस्टिस ने किस तरीके से इस सो मोटो प्रोसीडिंग्स को, इस बेंच कॉन्स्टिट्यूशन को, बेंच फ्रेमिंग जो होती थी, जिस तरीके से इसमें मामला किए, वो दुनिया एक आम आदमी जानता था। एक ठेले पे मैं कहता हूं कि अपना एक पान वाला जो बैठा होता है वो जानता था कि जी अब कौन से 5 जजेस आके बैठेंगे, कौन से 3 जजेस आके बैठेंगे, किस जजमेंट पे किसके थ्रू जजमेंट कराना है। तो ये मजाक बन के रह गई थी सुप्रीम कोर्ट। और ये काम जो सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए था नहीं कर सकी। पार्लियामेंट के पास बिल्कुल इख्तियार हासिल है। पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है। पार्लियामेंट हमारे मुल्क में आइन उसको ये इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट को पास ये इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इवन इनकी इंटरप्रिटेशंस के लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करने के भी कोई आइन के खिलाफ कानून बनाओ तो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ताबे, तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है क्योंकि उसका काम है कि वो कानून साजी करे और वो किसी भी हवाले से कानून साजी कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कानून साजी नहीं कर सकती। मैंने कहा पार्लियामेंट कानून साजी पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट की कानून साजी कहीं पर आइन से बाला नजर आए तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रिव्यू कर सकती है, उसकी तशरीह का काम जो है वो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये हक हासिल नहीं है कि जी हम जो है क्या नाम है, जब नजर आती हुई चीज के एक बदनीयती पे मुनस्सिर ऐसे इक़दाम पिछले 4 चीफ जस्टिस ने किए, तो आज मैं समझता हूँ यादगार दिन है। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग हुई प्रोसीडिंग्स की, अवाम ने देखा कि कैसे होता है, सियाह सफेद सामने आया अवाम के, लोगों ने देखा। क्योंकि इस मुल्क के अंदर पिछले 20 सालों से बिल अमूम और आपके बिल खुसूस गुज़िश्ता आपका जो 50 साल गुजरा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ही एक रोल प्ले कर रही है वजीर आजमों को लाने का, वजीर आजमों को ले जाने का। पहले जो डिक्टेटरों को जो आपने उनकी डिक्टेटरशिप को रेगुलराइज किया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मौजूद है। कहां से सुप्रीम कोर्ट को कानून ने ये दिया था कि परवेज मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप को रेगुलराइज करे, वो ज़िया-उल-हक के उसको नजरिया जरूरत के तहत कहे कि जी ज़िया-उल-हक बैठा रह सकता है, अयूब खान को हटा नहीं सकी सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो डिक्टेटर्स आए, जो हमारा मुल्क टूटा, इसकी बड़ी हद तक हमारी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार रही है। अब ये जो हमारे यहाँ जो अब ये काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो आने वाले चीफ जस्टिस हमारे काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने पहले दिन में किया, ये अवाम की डिमांड थी, ये पार्लियामेंट की डिमांड थी।
और ये मैं समझता हूँ वुकला की डिमांड थी, ये हमारी बार एसोसिएशन की डिमांड थी, जिसको आज पूरा किया गया। ठीक है सर, मैं हैदर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ, जरा नवीद ख्वाजा साहब से मालूम। नवीद साहब मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? अच्छा, नवीद साहब से हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं जैसे ही राब्ता होगा तो मैं उनसे दोबारा कमेंट दूंगा। अच्छा हैदर साहब, एक और भी मामला है कि ये जो चीफ जस्टिस का सो मोटो अख्तियार है, ये फ़कत एक शख्स के पास होना चाहिए या 2 सीनियर जजेस इसमें साथ होने चाहिए? आपकी ज़ाती क्या राय है, क्योंकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान हैं, आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि बाकी दुनिया में क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखें, हमारे मुल्क, हम एक थर्ड वर्ल्ड दुनिया के हिस्सा हैं जी, ठीक है जी। हमारी दूसरी चीज ये है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। ये कहना कि 2007 की तहरीक जब 2009 में मनकती अंजाम पे पहुंची तो हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आ गई, नहीं, वो इंडिपेंडेंस का सफर शुरू हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी हमले होते रहे डिक्टेटर्स के थ्रू, एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, और उस पर कॉम्प्रोमाइजेस देखे गए। खुसूसन 2017 के बाद से जो हालात चले, खुसूसन 2017 से लेके आज के कल के दिन तक जो हालात रहे हैं, हफ्ते के दिन तक, वो सबके सामने किस तरीके से आखिरी दिन जाते हुए एक चीफ जस्टिस साहब जजमेंट देते हैं, उसकी टाइमिंग भी हमारे मुल्क में बड़ी बहुत मखसूस तक देखी जाती है टाइमिंग। तो अब बात ये मेरा भाई कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो ये सोमोटो पावर्स हैं, ये हमेशा मिसयूज होती रही हैं। चीफ जस्टिस साहिबान ने अपने मकसदों के लिए, सियासी मकासद के लिए इनको इस्तेमाल किया, बेदरेक इस्तेमाल किया, हमेशा ये क्रिटिसाइज होती रही हैं, हमेशा इनका मजाक उड़ता रहा है दुनिया के हर मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी चले जाए, इंडिया और श्रीलंका और बांग्लादेश भी नहीं करती हैं। हैदर साहब कतई कलामी माफ, मैं दोबारा आपके पास आता हूं और ख्वाजा साहब से जरा कमेंट ले लूं, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं, यहीं से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा साहब, बाकी दुनिया में क्या है, ये जो सो मोटो अख्तियार है, ये फ़कत एक चीफ जस्टिस के पास होता है या इसका तरीक़ेकार डिफरेंट है? सर मुझे नहीं मालूम कि दूसरे मुल्कों में आया उनके आइन में, ये आइन में हमारे में प्रोवाइडेड है और 184 जी। तो मुझे कोई इस तरह तजर्बा नहीं है किसी दूसरे मुल्क के आइन का कि आया वहां भी सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो देखें अमेरिका में इतना सुप्रीम होता है, वो अबॉर्शन के लॉ में भी आ जाता है, हर लॉ में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पावर पूरी दुनिया में हाईएस्ट होती है। तो ये बल्कि वो आप पूछ रहे थे शुरू में कि आया ये जो पार्लियामेंट वाले हैं ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्ट क्या वो कर सकते हैं? मैंने इसके ऊपर था फेसबुक के ऊपर किसी बंदे ने वो जोक लगाया हुआ था कि चोर बैठ के मशवरा कर रहे हैं कि जजों को सजा क्या दें। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट है ये जजों को सजा देने के लिए मशवरे कर रही है कि इनको कैसे करें। नहीं ख्वाजा साहब कानून साजी का काम तो पार्लियामेंट का है, ये तो काम सुप्रीम कोर्ट का तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तो जो कानून साजी हो जाए उसकी तशरीह का काम है, यही है सर, तशरीह करना है उसको। सुप्रीम कोर्ट काम है कि अगर कोई कानून इख्तियार के जी सर सुप्रीम कोर्ट आइन की किसी प्रोविजन के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट उसको फौरी तौर पे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। पहली तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है। पार्लियामेंट सुपर अदारा है, लेकिन उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कर्टेल करे, उसको वो कर्टेल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हैं। तो ख्वाजा साहब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सर माजरत के साथ मैं, क्योंकि ये बात हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, नाजरीन भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो कानून को रीराइट कर सकती है? सर नहीं, रीराइट नहीं करती सर। कोई कानून अगर किसी आईनी शिक से मुतसादम है और इस तरह का कोई जाली कानून जो पार्लियामेंट पर्सन स्पेसिफिक बनाए कि अपने बारे में कि भाई ये वाला आदमी जो गंजा भी हो, मोटा भी हो, गोरा भी हो, निहारी भी खाता हो, वो जो है वो बिल्कुल बरी हो जाएगा। तो ये जो है कानून इस तरह का नहीं बना सकते। इसे कहते हैं टेलर मेड लॉ या पर्सनल स्पेसिफिक लॉ। तो वो लॉ बनाने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट कानून बनाए मुल्क के लिए, ना कि किसी शख्स के लिए बनाए या किसी शख्स का दफा करने के लिए या उसको बेनिफिट देने के लिए एक सिंगल कानून बनाया जाए। ऐसा कानून सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता। सर जो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। जी सर, जो इदारों का अख्तियार है या इदारों की जो हदूद हैं, वो अपनी जगह पे जो आप जो बात कर रहे हैं कि
क्योंकि पार्लियामेंट इस तरह के कानून बना रही है, क्या इसका बड़ी वजह ये है कि हमारा जो यहाँ पॉलिटिकल निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना कमज़ोर है कि या तो उसमें पार्टियों के अंदर बादशाहत है या फिर आमरीत इतनी रही है कि हमारा पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं कर पाया हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, इसी वजह से मनपसंद कानून बन रहे हैं जो अवामी राय के नहीं है। आप ये कह रहे हैं सर? असल में बात यह है कि अगर आप गौर से देखिए, आप खुद साफी हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो असल में अवामी नुमाइंदे ही नहीं है। वो उन्होंने कभी अवाम के पास गए ही नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए एक दिन जाते हैं। उनको कभी किसी ने अपने हल्के में देखा है कोई काम कराते हुए, कोई वो करते हुए? वो तो सिर्फ लिफाफा लेते हैं। तो अगर वो वाले अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर उन अवामी नुमाइंदों का बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चेक करेगी? हाँ जी सर, जी ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब की आवाज़ में हैदर साहब, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा हैदर साहब, ये सवाल मैं आपसे करूँगा, क्या जो मुल्क में सबसे बड़ा इदारा है, जो सुप्रीम इदारा है, वो तो पार्लियामेंट का है और पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून साजी करे, क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कानून को रीराइट कर सकती है? मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट से उस सूरत में इंटरफेयर करती है जब पार्लियामेंट ने ऐसी कोई कानून लेजिस्लेशन की हो जो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात, और इन्हीं इख्तियारात का नतीजा आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क का किस नहज पे लाके इन्होंने खड़ा कर दिया ये। और सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट अगर बहुत ही अच्छी थी तो क्या मुल्क चलाया? पिछले 15 साल से तो यही दो चला रहे हैं ना। पॉलिटिशियंस को तो इन्होंने काम करने ही नहीं दिया। पहले वजीर आजम को कोई डिक्टेटर आ जाता था, अब हम एक नाम ने आज जमहूरियत में बैठे में, पहले एक वजीर आजम चला गया, फिर दूसरा चला गया, फिर तीसरा चला गया। सब कुछ माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट कराती है। ठीक। और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या नाम है, एक रोल प्ले करती रही है, सबको नजर आ रहा होता है। तो एक पोजीशन ये है, कोई भी महज़ब मुल्क, कोई भी जमहूरी मुल्क इस तरह से चल नहीं सकता। तो आप ये बात तो मैं समझता हूँ कि, और इसके नताइज हम देख रहे हैं ना, हम अपना इंडिया से, हम बांग्लादेश हो गया, हम अपने क्या नाम है श्रीलंका से, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, इनसे मुकाबला करके देख लें, इनकी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, हमारी जुडिशरी कहाँ खड़ी है, वो क्या करती है पार्लियामेंट के फैसलों पे, हमारी जुडिशरी पार्लियामेंट में किस तरह से 21वीं तरमीम को किस तरीके से उठा के इन्होंने वो जबरदस्ती की 18वीं तरमीम को किस तरीके से उन्होंने खराब किया है। हैदर साहब, आपको लगता है कि गुज़िश्ता जो पार्लियामेंट थी उसने कोई ऐसी कानून साजी की हो जो मुतनाज़ा हो हमारे आइन के खिलाफ? समझता कि पार्लियामेंट की जो कानून साजी है, देखें अभी बात हो रही है, बहुत सारी कानून साजी हुई हैं, कुछ पे हमारे एतराज़ात भी हैं, जैसे आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जैसे आपके दीगर आपने आर्मी एक्ट 2023 निकाला, हमारा इस पे एतराज़ है बार एसोसिएशन का। हम ये समझते हैं वकला हजरात और आम आदमी इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये लेजिस्लेशन चैलेंज हुई हुई है कोर्ट के सामने, और क्योंकि वो आइन के बुनियादी खाकों के खिलाफ। लेकिन जहां बात आती है, इस पे जजमेंट भी आ चुका है, आपकी 15 रुकनी बेंच ने जजमेंट दिया था 2015 में, उसमें जो बेंच का जजमेंट आया था 17 रुकनी बेंच ने, फुल बेंच का जजमेंट था, गो के उसके अंदर पिटीशन जो हमारी थी वो डिसमिस की गई थी बार एसोसिएशन की, लेकिन उसमें 11 जो 6 मेंबर बेंच थी उसने ये वाज़े तौर पे कहा था कि इवन पार्लियामेंट भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं कर सकती कि आप एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम खड़ा कर दें। देखिए ना, उसमें फर्क है। लेकिन ये जो अभी प्रोसीजर जो आपका आया, प्रोसीजर एक्ट जो है, जिसके तहत जो है क्या नाम है रेगुलेट किया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि चीफ जस्टिस को ये प्रोरोगेटिव दिया जाए? पूरे पाकिस्तान में 5 चीफ जस्टिस बैठ के अपनी मर्जी से रोस्टर फ्रेम करते हैं, और रोस्टर फ्रेमिंग में नजर आता है हमें कि किस किस्म के हालात क्रिएट किए गए। 3 जजेस अगर बैठ के ये मशवरा कर लेंगे, आप अपने माशरे से आगाह हैं, अपने मुल्क से आगाह हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंस है ही नहीं हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ही नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी नहीं है आपके मुल्क के अंदर। तो ऐसे मुल्क के अंदर आप बैठ के ये बात करें कि जी एक फर्द वाहिद को डिक्टेटर बना दिया जाए कि वो बैठ के रोस्टर फ्रेम करे, वो सोमोटो ले, उसकी मर्जी कि वो छोटे से इशू पे सोमोटो ले ले। आज तक हमने तो किसी ऐसे गैर मामूली इशू पे नहीं देखा कि अवाम जिससे परेशान, अवाम की परेशानी दूर हुई। जाए पब्लिक से आप ओपिनियन ले लेना, जो आज आप मुझसे मांग रहे हैं और दीगर कानूनदानों से मांग रहे हैं, पब्लिक से पूछ लें कि सोमोटो से उनका कितना भला हुआ। चलो ठीक है, ये सोमोटो हमारा दुनिया के सामने एक तमाशा था।
और ये जब जुडिशरी खुद नहीं जाती तो इनको जगाना पड़ा कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि आप 17 लोग जो हैं स्टेट के मुलाजिम हैं, वो जो है पार्लियामेंट जो है वो मुंतखब नुमाइंदों पे मुश्तमिल है। ठीक है हैदर साहब, आप हमारे साथ रहिए। बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू। अच्छा बैरिस्टर साहब, हाँ बहस पियो थे, हैदर इमाम रिजवी साहब भी असां सां गॾु, ख्वाजा नवीद साहब भी असां सां गॾु। हाँ बहस पियो थे त छा पार्लियामेंट के इहो अख्तियार आहे त उहे सुप्रीम कोर्ट जा रूल्स ऑफ बिज़नेस ठाहे सघे थी पई? सुप्रीम कोर्ट जा रूल्स ऑफ बिज़नेस न हूंदा आहिनि, सुप्रीम कोर्ट जा रूल्स हूंदा आहिनि। रूल्स ठाहे सघे थी सर? आर्टिकल 191 में पार्लियामेंट रूल नथी ठाहे। पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में जेको लिखियल आहे त सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम कोर्ट में ट्रेन रेगुलेट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर वो उन्हनि जो उहो जेको पावर आहे उहो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आहे। लॉ ज़ाहिर आहे पार्लियामेंट ठाहींदी ऐं पार्लियामेंट खे अख्तियारात सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको आहे उहो रेगुलेट करे। सूबनि में जेको आहे सो सूबाई असेंबली हाई कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको आहे रेगुलेट कंदी, उहो आर्टिकल 202 में उहो लिखियल आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं पार्लियामेंट बि उहो लॉन्ग हिस्ट्री आहे त जेको मुल्क में आउट कराए थी सुओ मोटो एक्शन्स जे ख़िलाफ़, बजाए जो माण्हुनि खे फंडामेंटल राइट्स न वञनि, सुओ मोटो एक्शन्स में माण्हुनि जा फंडामेंटल राइट्स जेको आहे सो ख़तमु कया विया ऐं माण्हुनि खां स्नैच कया विया फंडामेंटल राइट्स। ऐं उन में जेको आहे सो पोइ सुप्रीम कोर्ट ते बि इल्ज़ाम लॻा, इवन सुप्रीम कोर्ट जे इंटीग्रिटी ते, सुप्रीम कोर्ट जे इंडिपेंडेंस ते पंहिंजो क्वेश्चन मार्क आया। पॉलिटिशियन ते स्टेटमेंट ॾियणु शुरू कयूं त जेको आहे सो बेंच फिक्सिंग आहे ऐं बेंच फिक्सिंग जे ज़रिए जेके फ़ैसिला था अचनि उहे असां क़बूल न कंदासीं। ऐं जेको रिट हुई जेका पंहिंजो लॉ जी उहा जेको मुतासिर थी, उनखां पोइ पार्लियामेंट जेको रेगुलेट कयो आहे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट पास कयो आहे ऐं उन्हनि जे जेको आहे सो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ते उहो पार्लियामेंट खे अख्तियार आहे ऐं उन ते ई बहस हली रहियो आहे त उनखे जेको आहे अपहोल्ड कयो वञे। इहो फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ न आहे, पर फंडामेंटल राइट्स उहो वधीक इंश्योर करे थो त माण्हुनि खे राइट ऑफ अपील हूंदो ऐं जेको आहे सो हिकिड़ो माण्हू बेंचिस न ठाहींदो, पर उहो बेंचिस जेके सुप्रीम कोर्ट में ठहंदियूं उन्हनि जेको आहे सो इंट्रस्ट ॿियनि जॻहियुनि जो हूंदो। सो उन्हनि जे करे जेको आहे सो इहो जेको मामिलो आहे इहो पार्लियामेंट जे अख्तियार में आहे ऐं पार्लियामेंट खे बिल्कुलु अख्तियार आहे त उहो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको आहे सुप्रीम कोर्ट जो रेगुलेट करे। अच्छा ज़मीर साहब, पोइ जॾहिं पार्लियामेंट का बि कानून साज़ी करे थी पई त सुप्रीम कोर्ट उनखे रद्द करण जा अख्तियार उन वटि आहिनि सर? सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं पार्लियामेंट को बि एक्ट पास करे थी त फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ आहे। फॉर एग्जाम्पल सुभाणे जेको आहे सो मर्डर केसिस में पार्लियामेंट जेकॾहिं जेको आहे सो राइट ऑफ अपील जो हक़ जेको आहे सो खसे वठे, उहो फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ हूंदो, उनखे सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड करे सघे थी, उनखे अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार ॾेई सघे थी। पर जेको लॉ फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ न आहे ऐं पार्लियामेंट खे हतल मुक़दर या कोशिशि करणी आहे, उन जो प्रेसिडेंस बि उन ते आहे त उहा कंहिं बि लॉ खे कोशिशि करे त उहो बहाल रखे। ऐं सफ़ाई जेकॾहिं फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ आहे त उन्हनि जा या को प्रोविजन ख़िलाफ़ आहे त पोइ उनखे अल्ट्रा वायलेंस करार ॾेई सघे थी जेकॾहिं फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ आहे। हीअ त सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट आहे फंडामेंटल राइट्स माण्हुनि जा इंश्योर थो करे त माण्हुनि खे राइट ऑफ अपील हूंदो, हिकिड़ो माण्हू बेंच न ठाहींदो, सम्झो न, उहो त फंडामेंटल राइट्स ॾे थो। अॼु जे वकीलनि बि इहो ई चयो त फंडामेंटल राइट्स जे ख़िलाफ़ कोन्हे को ऐं सुप्रीम कोर्ट जो इहो रायो आहे। पोइ ज़मीर साहब, अव्हांजी ख़ुदि जी राय कहिड़ी आहे त हीउ जेको सो मोटो अख्तियार आहे इहो फ़क़ति हिकिड़े चीफ जस्टिस वटि हुजणु घुरिजे या आहे ई कोन? सुप्रीम कोर्ट जे किथे आहे लिखियल सो मोटो अख्तियार? आर्टिकल 184(3) में, आर्टिकल 184(3) में इहो लिखियल आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट जे रूल्स में ख़ुदि इहो प्रोवाइडेड थियल आहे त माण्हू जेको ईंदो उहो 184(3) में पिटीशन दाख़िल कंदो ऐं उनखां पुछो वेंदो त तूं ॿियो फोरम ऑफ लॉ इस्तेमालु कयो आहे, अॻ में डायरेक्ट तूं सुप्रीम कोर्ट में छो आयो आहे? छो त जेकॾहिं को मां सुप्रीम कोर्ट में कंहिं माण्हू जे ख़िलाफ़ वञा थो त उन ॿिए जो माण्हू जो राइट ऑफ अपील मुतासिर थिए थो, छो त मूंखे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट जो पावर आहे, सुप्रीम कोर्ट जो न आहे। इहो रुगो 1973 खां सुप्रीम कोर्ट खे मिलियो जेकॾहिं पब्लिक इंपॉर्टेंस जो इशू हुजे ऐं फंडामेंटल राइट्स जो त तव्हां बि ओहिड़ो ऑर्डर करे सघो था जेको हाई कोर्ट आर्टिकल 199 में कंदी आहे। बेसिकली इहो पावर हाई कोर्ट जो आहे, सुप्रीम कोर्ट जो न आहे। इहो सिर्फ़ु 1973 में सुप्रीम कोर्ट खे इन जी कॉन्करेंट पावर ॾिनो वियो ऐं सुप्रीम कोर्ट खे इहो पावर न आहे। इहो फंडामेंटली राइट जेको आहे सो इहो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सूबाई पावर आहे, इहो फेडरल पावर न आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जे मथां न आहे। सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट जे विच में जेको आहे सो डिवीजन ऑफ पावर्स आहे, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जेको आहे सो हाई कोर्ट जे अंदर में आहे, सुप्रीम कोर्ट जे अंदर में न आहे। जे फेडरल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे विच में अख्तियारनि जी तक़सीम आहे, पार्लियामेंट ऐं प्रोविंशियल असेंबली जे विच में अख्तियारनि जी तक़सीम आहे
ईअं ई सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट जे विच में अख़्तियारनि जी तक़सीम आहे, हिक ॿिए जे अंडर में न आहिनि इहे सभई इदारा। फेडरेशन हॉरिजॉन्टल थींदी आहे, फेडरेशन वर्टिकल न थींदी आहे, त पोइ हिक ॿिए जे मथां आहे, हिक ॿिए जे हेठां आहे। ठीकु है। अच्छा ज़मीर साहब, अॼु नए चीफ जस्टिस जो पहिरियों ॾींहुं हुयो, अवां तमामु तर मामलनि ते अवांजी नज़र आहे, अवां जे नज़दीक चीफ जस्टिस लाइ हाणे सभ खां वॾो चैलेंज कहिड़ो हूंदो ईंदड़ ॾींहंनि में? पंहिंजो चैलेंज त इहो आहे त जेको ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर्स आहे पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऐं जुडिशरी जे विच में कॉन्स्टिट्यूशन में जजिस जेको आहे पंहिंजा फ़ैसिला करण में आज़ादु आहिनि जी। कैबिनेट जेको आहे सो जे एडवाइस ॾियण में एडवाइस जेका ॾींदी आहे प्रेसिडेंट खे, उन में उहो आज़ादु आहे, उन एडवाइस खे कंहिं बि कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नथो करे सघिजे। DCI जे फ़ैसिले खे कंहिं बि कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नथो करे सघिजे। अच्छा, पार्लियामेंट जे प्रोसीजर में जेको आहे उन्हनि जो, उन में जेको आहे सो का कोर्ट जेको आहे सो पार्लियामेंट जे ख़िलाफ़ रिट जारी नथी करे सघे, पार्लियामेंट जे जेको आहे सो प्रोसीजर में इंटरफियर नथी करे सघे। इहो ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर्स आहे, त हर को इदारो पंहिंजे हदुनि में रहंदो। जॾहिं इन्हनि जी वायोलेशन थी आहे त इहे मसइला पैदा थिया आहिनि, जॾहिं जेको आहे सो हिकिड़ो इदारो गवर्नमेंट में जेको आहे मुदाख़लत कंदो या पार्लियामेंट जे पावर्स में मुदाख़लत कंदो, उनखां पोइ इहा आउट क्राए थी आहे, उनखे ठीकु करिणो पवंदो। त हर को इदारो पंहिंजे हदुनि में रहे ऐं पंहिंजो कमु करे। तव्हां हूंदो रिकॉर्डिड केस में जेको आहे सो $6 बिलियन जो मुल्क खे नुक़सानु थियो, उहो बि जेको आहे सो केस कयनि, सुप्रीम कोर्ट में टेकअप कयो वियो। अहिड़े नमूने सां केतिरा अहिड़ा डिसीजन्स आहिनि जंहिंसां जेको आहे सो फेडरेशन खे नुक़सानु थियो आहे, जंहिंसां जेको आहे सो जंहिंजे फ़ैसिलनि सां जेको आहे सो माण्हुनि जा फंडामेंटल राइट्स मुतासिर थिया आहिनि, उनखे मिलिया न आहिनि पर मुतासिर थिया आहिनि। जेको आहे सो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट माण्हुनि जे फंडामेंटल राइट्स जे वायोलेशन खे चेक कंदियूं आहिनि। गवर्नमेंट जो कमु आहे फंडामेंटल राइट्स माण्हुनि खे प्रोवाइड करणु, उनखे वायोलेशन चेक करणी आहे। तो मुंहिंजे ख्याल में उनखे नए चीफ जस्टिस खे उन ट्रैकोटॉमी ऑफ जेका पावर्स आहे कॉन्स्टिट्यूशन में, त हर इदारो पंहिंजे हदुनि में रहे ऐं पंहिंजो कमु करे, उनखे जेको आहे सो बैलेंस करणो पवंदो, उनखे जेको आहे इंश्योर करणो पवंदो त असां पंहिंजो कमु कयूं, ॿिया इदारा पंहिंजो कमु कनि। इहा चैलेंज आहे मुंहिंजे ख्याल में, वॾी चैलेंज आहे, तमामु वॾी चैलेंज। वॾी महिरबानी ज़मीर साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। ख्वाजा साहब, आपके नज़दीक क्या चैलेंजेस हैं कि नए चीफ जस्टिस के पास सबका बड़ा चैलेंज कौन सा होगा? अब मामलात है और मुल्क को चलाने के मामलात है, वो तो कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले देख रहे हैं। अवाम के लिए सबसे बड़ी बात है पेंडेंसी जो है ना, वो केसेस की कम करें जी, और केसों को चला के एक्सपीडिशियसली डिस्पोज। उसके लिए मेरी एक तजवीज है, जैसे अमेरिका में है कि सुप्रीम कोर्ट फिक्स करके कोई वकील 45 मिनट से लंबा आर्गूमेंट नहीं कर सकता, उसको 45 मिनट दें, वो अपने सिनॉप्सिस बना के लाएं, बुलेट पॉइंट्स बताएं। सुप्रीम कोर्ट को कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, वो वकील तैयारी करके आए और उनको हवाले दे, अपना केस आर्गूमेंट करके 45 मिनट के अंदर वाइंड अप कर दे। अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर दे और फिर उसके बाद फैसले के लिए केस चला जाए। मेरा उस्ताद कहता था कि जो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन लंबा करता है, इसका मतलब है उसकी तैयारी नहीं है, वो सर्चिंग क्वेश्चन करके वहीं पे क्रॉस तैयार कर रहा होता है। इसी तरह वो कहते हैं जो लंबे आर्गूमेंट करता है, उसका मतलब है कि उसका केस वीक है। जिसका केस अच्छा होता है वो 2 बड़े पॉइंट बोल के कहता है कि सर ये पॉइंट है, मेरे हक में, इस पे फैसला कर दें। ठीक, जिसके पास पॉइंट होता वो 2 घंटे पॉइंट ही लाता रहता है। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि आज जो लाइव नशरियात है, ये सर जो लाइव नशरियात आज की है, ये लोअर कोर्ट्स में भी होनी चाहिए? नहीं यार, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए तो टीवी कितने लोअर कोर्ट को कवर करेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट का ही चलता रहे तो बहुत अच्छा है, लोअर कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि लोअर कोर्ट में इतने ज्यादा हैं, आपके पास इतने, ठीक है, इसको दिखाएंगे। ठीक है। हैदर इमाम रिजवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सर आप तक आ रही है जी? अच्छा हैदर साहब, आपके नजदीक चीफ जस्टिस के पास सबसे बड़े चैलेंज क्या आएंगे? क्योंकि हमने जो साबिका चीफ जस्टिस है वहाँ तो देखा था कि बार और बैच में भी एक बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आया, और अलग-अलग बार अलग और बैच अलग मामला पे हमें नज़र आए। तो क्या चैलेंजेस हैं सर आपके नज़दीक चीफ जस्टिस जिनको एड्रेस करना चाहिए चीफ जस्टिस को? मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो बैकलॉग जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस का, उसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो जजेस की खास करके हाई कोर्ट्स में जो खाली सीट्स हैं, कोई भी हाई कोर्ट ऐसी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जिसमें तमाम सीटें जो तमाम अपॉइंटमेंट से वो मुकम्मल हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी इस वक्त सीट खाली हैं, अभी 2 तारीख को एक मजीद और सीट खाली हो जाएगी।
तो हालात ये हैं कि इतना बड़ा बैकलॉग है और जजेस भी मुकम्मल ना हो, पूरे ना हो, तो मैं समझता हूँ ये काम करना चाहिए बैकलॉग को खत्म करने के लिए केस में कि एक प्रोसीजर बनाना चाहिए कि जी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना बैकलॉग खत्म कर सकती है, हाई कोर्ट्स का बैकलॉग खत्म कर सकती है, जिसमें 5 हाई कोर्ट शामिल हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मरहला है जो मैं समझता हूँ नए चीफ जस्टिस साहब के लिए है, जो उम्मीद भी है, बार और बेंच इस बार पहली मर्तबा गुज़िश्ता 4 चीफ जस्टिस में जो नहीं हो सका 2016 के बाद हमें नजर नहीं आया, पहली मर्तबा ऐसा है कि गुज़िश्ता 7-8 बरस बाद बार और बेंच एक प्लेटफॉर्म पर हैं, एक उस पर चल रहे हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब इस बात को मलूज़े खातिर रखें जो पिछले हमारे चीफ जस्टिस साहिबान ने किया, गैर जरूरी तौर पे हुकूमती उसमें गवर्नमेंट के उसमें इंटरफेयर करना, मामलात में इंटरफेयर करना, ब्यूरोक्रेसी को ना चलने देना। भाई आप फिर खुद जैसे हमारे पिछले चीफ जस्टिस साहिबान ने किया, खुद आप वजीर आला भी बने बैठे होते थे, खुद ही आप वजीर आजम बने बैठे हुए होते थे, आपको क्या करना है, क्या उसका नतीजा हमारा मुल्क आज भुगत रहा है। तो ये एक बड़ी वादे तौर पे बात होनी चाहिए और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि काजी साहब का हमेशा से एक स्टांस रहा है इस बात पे, जो हमारे नए चीफ जस्टिस बने, उनका एक स्टांस रहा है कि जी इस पे जो हमारी सियासत है इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। बिल्कुल लास्ट मिनट है, कोई उम्मीद, कोई आपकी ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस के साथ के कोई उम्मीद के, अच्छी कोई उम्मीद जिसपे कोई पता चले कि जो माजी में होता रहा है ऐसा ना हो? नए जज्बे के साथ आए हैं, उसके बाद जज भी माशाल्लाह चीफ जस्टिस रहे हैं कोयटा के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 तक, और फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी काफी साल हो गए। उनको तजुर्बा उनके पास इतना ज्यादा है, कोई उनको सिखा नहीं सकता, वो खुद सीखे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला उनकी एक्सपर्टीज से हम फायदा उठाना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे और जिस तरह से अपराइट मैन, आई लाइक हिम, ही इज अ गुड मैन, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे, तरक्की दे और वो बहुत अच्छी तरह काम करें इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क को बड़ी इंसाफ की जरूरत है। वो कहते हैं कि कुफ्र का निजाम चल। बहुत 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 शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, हमारे ट्रेंड मौजूद में वहाँ बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, हमारे अॼो के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ते 3 अहम कानूनदान जो राय ॿुधियूं। हाणे हीउ मामिलो काॾे थो वञे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो, त प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।